हेलो एवरीवन। आज की क्लास हम शुरू करेंगे। आज की इस क्लास में हम 1 जुलाई से लेकर अभी तक के सारे इम्पॉर्टेंट सीजी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस एंड नेशनल करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस कवर करेंगे, जो आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए शुरू करेंगे। हमारा पहला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ के कितने जिले उत्तम शिक्षा में शामिल हैं? सही जवाब है 17। छत्तीसगढ़ के 17 जिले उत्तम शिक्षा में शामिल हैं। शिक्षा मंत्रालय ने जिलों में स्कूली शिक्षा के स्तर को परखने को परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स की रिपोर्ट जारी की। देश के करीब 365 जिलों में स्कूली शिक्षा का स्तर उत्तम या उससे भी बेहतर पाया गया है। अब ध्यान देंगे, उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के कितने जिले उत्तम शिक्षा में शामिल हैं? सही जवाब है 35 और अति उत्तम श्रेणी में 2 जिले शामिल हैं। वैसे पंजाब का देखिए, पंजाब के कितने जिले उत्तम शिक्षा में शामिल हैं? 8 जिले, अति उत्तम में 14 जिले शामिल हैं और छत्तीसगढ़ के 17 जिले उत्तम शिक्षा में शामिल हैं। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सिंगापुर में कौन से अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? सही जवाब है अंतर्राष्ट्रीय ग्रिड अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। इसका आयोजन सिंगापुर में 22 और 23 जुलाई को आयोजित किया जाएगा। इसमें भाग लेने विजेता स्व सहायता समूहों की 2-2 महिला सदस्य को पुरस्कार लेने सिंगापुर भेजा जाएगा। अगला प्रश्न, राजधानी रायपुर के रियल एस्टेट अपीलेट ट्रिब्यूनल के नवनिर्मित भवन का लोकार्पण किसने किया? सही जवाब है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने लोकार्पण किया है। अगला प्रश्न, पिछले 3.5 वर्षों में छत्तीसगढ़ में उद्योगों की स्थापना के लिए कितने एमओयू किए गए हैं? सही जवाब है 178। ठीक है, 178 एमओयू किए गए हैं, जिनमें 90,077 करोड़ से अधिक का पूंजी निवेश प्रस्तावित है। इन उद्योगों की स्थापना के जरिए 1,10,303 लोगों को रोजगार उपलब्ध कराना प्रस्तावित किया गया है। मई 2022 तक प्रदेश में स्थापित 11 औद्योगिक इकाइयों में उत्पादन प्रारंभ हो गया है। अगला प्रश्न, विकासखंड स्तर पर देश का पहला लोक स्वास्थ्य इकाई सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र छत्तीसगढ़ में कहाँ स्थापित किया गया है? सही जवाब है पाटन। विकासखंड स्तर पर देश का पहला लोक स्वास्थ्य इकाई सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पाटन में स्थापित किया गया है। वहां हमर लैब के माध्यम से मरीजों को सभी तरह की जांच की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। जिला चिकित्सालयों के हमर लैब में 120 प्रकार के और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के लैब में 50 तरह की जांच की सुविधा है। भोपाल में सिविल सर्विसेज वुमेन्स नेशनल हॉकी टूर्नामेंट में छत्तीसगढ़ की टीम ने कौन सा मेडल जीता? सही जवाब है ब्रॉन्ज मेडल जीता है। छत्तीसगढ़ की टीम ने मध्य प्रदेश की टीम को 12-0 से हराकर ब्रॉन्ज मेडल पर कब्जा किया है। अगला प्रश्न, पावर लिफ्टिंग में स्ट्रॉन्ग वुमेन ऑफ छत्तीसगढ़ 2022 का खिताब किसने जीता है? सही जवाब है संतोषी मांझी ने जीता है। सीनियर नेशनल पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप मैंगलोर तमिलनाडु में आयोजित हुई थी। इसमें दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे रायपुर खेल संघ की महिला पावर लिफ्टर संतोषी मांझी ने कुल 445 किलोग्राम वजन उठाकर कांस्य पदक प्राप्त किया। वहीं राज्य स्तरीय पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता बिलासपुर में आयोजित की गई। इसमें कुल 357.5 किलोग्राम वजन उठाकर स्ट्रॉन्ग वुमेन ऑफ छत्तीसगढ़ 2022 का खिताब जीतकर दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे रायपुर मंडल का नाम रोशन किया। अगला प्रश्न, केंद्र सरकार ने सोने पर आयात शुल्क 10.75% से बढ़ाकर कितना कर दिया है? सही जवाब है 15% कर दिया है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्री ने नई दिल्ली में डीडी किसान चैनल स्टूडियो का उद्घाटन किया? सही जवाब है नरेंद्र सिंह तोमर ने उद्घाटन किया है। छत्तीसगढ़ का पहला फायरफ्लाई फेस्टिवल कहाँ मनाया गया है? सही जवाब है कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में मनाया गया है। युवाओं को ध्रुव संस्कृति की पहचान करना भी बताया गया। आयोजन में 30 से अधिक पर्यटकों ने भाग लिया। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, आमचो बस्तर टूरिज्म, अनएक्सप्लोर्ड बस्तर ने तीरथगढ़ इको डेवलपमेंट समिति के साथ मिलकर तीरथगढ़ में यह आयोजन किया। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ में किसने झुमका आइलैंड का लोकार्पण किया? सही जवाब है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने लोकार्पण किया। आइलैंड पर आई लव कोरिया के लोगो का भी उद्घाटन किया। झुमका आइलैंड से मुख्यमंत्री ने कोरिया टूरिज्म की वेबसाइट को लॉन्च किया। अगला प्रश्न,
जशपुर जिले में पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु कब से कब तक 3 दिवसीय जशपुर मानसून इन्फ्लुएंसर्स मीट कार्यक्रम आयोजित किया गया है? सही जवाब है 22 से 24 जुलाई 2022 तक आयोजित किया गया है। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस शहर में बॉश इंडिया स्मार्ट परिसर का उद्घाटन किया है? सही जवाब है बेंगलुरु। कर्नाटक के बेंगलुरु में हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बॉश इंडिया के स्मार्ट परिसर का उद्घाटन किया है। यह वर्ष भारत और बॉश इंडिया दोनों के लिए एक ऐतिहासिक वर्ष है, क्योंकि दोनों देश अपनी स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस पूरे विश्व में कब मनाया जाता है? सही जवाब है 3 जुलाई को मनाया जाता है। स्टार्टअप इकोसिस्टम के विकास के लिए छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित हुआ। यह कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया था? सही जवाब है नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। स्टार्टअप इकोसिस्टम के विकास के लिए छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित हुआ। एस्पायरिंग लीडर के रूप में छत्तीसगढ़ को सम्मानित किया गया है। केंद्रीय मंत्री श्री पीयूष गोयल ने नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में सम्मानित किया। नई औद्योगिक नीति 2019 से 2024 में स्टार्टअप इकाइयों के लिए विशेष पैकेज लागू किया गया है। अगला प्रश्न, एस्पायरिंग लीडर के रूप में किस राज्य को सम्मानित किया गया है? इसका जवाब आपको पता होगा। सही जवाब है छत्तीसगढ़। अगला प्रश्न, मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने मरवाही में किस आदिवासी नेता की आदमकद प्रतिमा का अनावरण किया है? सही जवाब है डॉक्टर भंवर सिंह पोर्ते। स्वर्गीय डॉक्टर भंवर सिंह पोर्ते ने आदिवासी उत्थान एवं आदिवासी कल्याण समिति क्षेत्र के लिए उल्लेखनीय जन कल्याणकारी कार्य किए हैं। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन छत्तीसगढ़ के नए मिशन संचालक के रूप में किसने अपना पदभार ग्रहण किया है? सही जवाब है श्री विलास संदीपन ने पदभार ग्रहण किया है। श्री संदीपन भारतीय प्रशासनिक सेवा के 2011 बैच के अधिकारी हैं। इससे पहले वे बेमेतरा जिले के कलेक्टर के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे थे। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ से किसने आगरा में मिसेस ताज यूनिवर्स का खिताब अपने नाम किया है? सही जवाब है प्राची सोनी ने खिताब अपने नाम किया है। यह मिसेस ताज यूनिवर्स बनकर लौटी है। अब प्राची राष्ट्रीय स्तर पर हुई इस प्रतियोगिता को जीतने के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होने वाली इसी स्पर्धा के लिए दुबई जाएंगी। आगरा में 24 जून को यह स्पर्धा हुई थी। अगला प्रश्न, निम्न में से किसे मुख्यमंत्री बघेल द्वारा नगर पंचायत का दर्जा देने की घोषणा हुई है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इनमें से सही जवाब है जनकपुर। जनकपुर को नगर पंचायत का दर्जा देने की घोषणा हुई है और रामगढ़ में मिनी स्टेडियम की घोषणा हुई। अगला प्रश्न, मिस इंडिया 2022 का खिताब किसे पहनाया गया है? सही जवाब है शिनी शेट्टी को पहनाया गया है। मुंबई में जन्मी और कर्नाटक से ताल्लुक़ रखने वाली 21 वर्षीय शिनी शेट्टी को 58 दिन फेमिना मिस इंडिया ब्यूटी पेजेंट में मिस इंडिया 2022 घोषित किया गया। मिस इंडिया 2020 मानसा वाराणसी ने शिनी को ताज पहनाया, जो मिस वर्ल्ड पेजेंट के अगले एडिशन में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। शिनाटा चौहान को दूसरा जबकि रुबल शेखावत को पहला रनरअप घोषित किया गया। किस राज्य में धान और मक्का से एथेनॉल बनाने के प्रयासों को सफलता मिल गई है? सही जवाब है छत्तीसगढ़। राज्य सरकार के 2 साल के प्रयासों के बाद छत्तीसगढ़ में धान और मक्का से एथेनॉल बनाने के प्रयासों को सफलता मिल गई है। बेमेतरा के पथर्रा और लुंड्रा के जमीरा गांव में एथेनॉल प्लांट लगाने की प्रक्रिया तेज हो गई है। 2 प्लांट को मंजूरी मिल गई है। 373 करोड़ का निवेश होगा। 8 मेगावाट बिजली उत्पादन भी होगा। अगला प्रश्न, मोर आखर और स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट की शुरुआत किस राज्य में हुई है? सही जवाब है छत्तीसगढ़ में हुई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मोर आखर और स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट की शुरुआत की। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद पहली बार कितने जगह के स्मारक को संरक्षित करने के लिए प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है? सही जवाब है
4. राज्य गठन के बाद पहली बार 4 स्मारकों को संरक्षित करने की तैयारी है, पुरातत्व विभाग ने प्रस्ताव बनाया। इनमें मटकू द्वीप बिलासपुर से तर्री घाट दुर्ग, महेशपुर अंबिकापुर और डमरू बलौदा बाजार को शामिल किया गया है। राज्य बनने के पहले 58 जगहों को संरक्षित किया गया था, लेकिन पिछले 22 सालों के दौरान विभाग एक भी जगह को संरक्षित नहीं कर पाया था। अगला प्रश्न, गोधन न्याय योजना के तहत छत्तीसगढ़ में अब तक स्थापित 8,408 गौठानों में से कितने गौठान स्वावलंबी हो गए हैं? सही जवाब है 3,089 गौठान स्वावलंबी हो गए हैं। रायगढ़ जिले में सबसे ज़्यादा 279 गौठान स्वावलंबी हुए हैं। राजनांदगांव जिला का प्रदेश में दूसरा स्थान है, वहां 221 और तीसरे क्रम पर जांजगीर चांपा जिला में 190 गौठान स्वावलंबी हुए हैं। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ के स्कूलों में हर दिन प्रार्थना सभा की शुरुआत कौन से गीत से की जाएगी? सही जवाब है राज्य गीत से की जाएगी। ऑप्शन नंबर 3 सही है और राज्य गीत है अरपा पैरी के धार। स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से प्रदेश के स्कूलों में शैक्षणिक सत्र 2022-23 के लिए प्रार्थना सभा के संबंध में निर्देश जारी किए गए हैं। प्रार्थना सभा की शुरुआत राज्य गीत से की जाएगी। प्रार्थना सभा में राज्य गीत के लिए 1 मिनट 15 सेकंड, शपथ के लिए 1 मिनट, प्रेरणा गीत के लिए 2 मिनट, समाचार पत्र वाचन के लिए 5 मिनट, नैतिक व प्रेरक कहानी के लिए 5 मिनट और राष्ट्रगान के लिए 52 सेकंड का समय निर्धारित किया गया है। अगला प्रश्न, QS बेस्ट स्टूडेंट सिटी रैंकिंग 2023 के लिए किस शहर को पहला स्थान मिला है? सही जवाब है लंदन। ध्यान देंगे, लंदन को उन छात्रों के लिए सर्वश्रेष्ठ स्थान दिया गया है जो विश्वविद्यालय मानकों, सामर्थ्य और छात्र सुविधाओं के मामले में विदेश में अध्ययन करना चाहते हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से किसने हाल ही में जून 2022 के लिए अपनी वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट प्रकाशित की? सही जवाब है भारतीय रिजर्व बैंक। इस रिपोर्ट के इस संस्करण में अंतर्राष्ट्रीय नियामक और पर्यवेक्षी प्रथाओं का एक सर्वेक्षण शामिल है जो बिग टेक संस्थाओं पर लागू होता है। अगला प्रश्न, हाल ही में किसने थिंक टैंक RMI इंडिया के सहयोग से हार्नेसिंग ग्रीन हाइड्रोजन रिपोर्ट जारी की है? सही जवाब है नीति आयोग। इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत में उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन पर GST और सीमा शुल्क को कम करने या छूट देने की सिफारिश है। अगला प्रश्न, खाद्य सुरक्षा लागू करने में छत्तीसगढ़ कौन से स्थान पर है? सही जवाब है 19वें स्थान पर। राष्ट्रीय खाद्य अधिनियम को लागू करने में ओडिशा अव्वल है। इस मामले में उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश क्रमशः दूसरे व तीसरे स्थान पर है। नई दिल्ली में खाद्य मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन में खाद्य एवं उपभोक्ता मामले मंत्री ने रैंकिंग जारी की। राशन प्रणाली के विभिन्न क्षेत्रों में प्रदर्शन के आधार पर रैंकिंग सूची तैयार की गई। सामान्य वर्ग के राज्यों में पहला स्थान पाने वाले ओडिशा को 0.836 अंक मिले। अगला प्रश्न, देश में बेरोजगारी की दर जून में मासिक आधार पर 0.68% बढ़कर कुल वर्कफोर्स के कितने प्रतिशत पर पहुंच गई है? सही जवाब है 7.80% पर। यह मई में 7.12% के स्तर पर थी। बेरोजगारी दर में यह इजाफा मुख्य रूप से गांवों में बेरोजगारी की दर में बढ़ोतरी के कारण हुआ है। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ में कहाँ इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय का कौशल विकास केंद्र खुलेगा? सही जवाब है GPM मतलब गौरेला पेंड्रा मरवाही। ऑप्शन 1 सही है। छत्तीसगढ़ में GPM में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय का कौशल विकास केंद्र खुलेगा। अमरकंटक मध्य प्रदेश स्थित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय का कौशल विकास केंद्र राज्य के गौरेला पेंड्रा मरवाही में खुलेगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की उपस्थिति में GPM के सर्किट हाउस में इसके लिए विश्वविद्यालय की आजीविका व्यापार प्रशिक्षण केंद्र और राज्य सरकार के बीच समझौता मतलब MOU हुआ है। इस केंद्र की स्थापना के लिए राज्य सरकार की तरफ से ग्राम लालपुर में 3 हेक्टेयर जमीन आवंटित कर दी गई है। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ से किसने पृथक छत्तीसगढ़ आंदोलन के दूरदर्श नायक रामाधर कश्यप पुस्तक का विमोचन एवं लोकार्पण किया? सही जवाब है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने लोकार्पण किया है।
बिलासपुर में प्रभा देवी मेमोरियल वेलफेयर सोसाइटी द्वारा आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री श्री बघेल ने स्वर्गीय रामाधार कश्यप के जीवन संघर्ष, व्यक्तित्व व कृतित्व पर आधारित पुस्तक का विमोचन एवं लोकार्पण किया। अगला प्रश्न, राहुल नॉर्वेकर को किस विधानसभा के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? सही जवाब है महाराष्ट्र। मुंबई के वकील और पहली बार विधायक बने राहुल नॉर्वेकर को महाराष्ट्र विधानसभा के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। अगला प्रश्न, डाइनिंग डिलाइट के लिए इंजी डाइनर और किस बैंक ने हाल ही में समझौता किया है? सही जवाब है एक्सिस बैंक। दिल्ली, एनसीआर, मुंबई और बेंगलुरु इस बड़े बदलाव में सबसे आगे हैं। इसके बाद गोवा है जिसने हाल ही में लोकप्रियता हासिल करना शुरू किया है। अगला प्रश्न, निम्न में से किसने हाल ही में ब्रिटिश ग्रां प्री 2022 में अपनी पहली फार्मूला 1 जीत दर्ज की है? सही जवाब है कार्लोस सेंज। ऑप्शन 1 सही है। फेरारी के कार्लोस सेंज ने हाल ही में ब्रिटिश ग्रां प्री 2022 में अपनी पहली फार्मूला 1 जीत दर्ज की है, जिसमें वे स्पेनियार्ड रेड बुल ड्राइवर सर्जियो पेरेज और मर्सिडीज के लुइस हैमिल्टन से आगे रहे हैं। अगला प्रश्न, 6 जुलाई को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? सही जवाब है विश्व जूनोसिस दिवस मनाया जाता है। 6 जुलाई को विश्व भर में विश्व जूनोसिस दिवस मनाया जाता है। यह दिवस मनाने के पीछे उद्देश्य आमजन को जूनोटिक रोगों के प्रति जागरूक करना है। मोटे तौर पर समझा जाए तो जूनोटिक रोग वह संक्रामक रोग होते हैं जो कशेरुक जानवरों से मनुष्य और मनुष्य से जानवरों में फैलते हैं। भारत के प्रथम पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने उद्घाटन किया है। अगला प्रश्न, देश में कहाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किया गया है? सही जवाब है नेताजी सुभाष प्रौद्योगिकी संस्थान NSUT। अगला प्रश्न, G20 के नए शेरपा कौन होंगे? सही जवाब है अमिताभ कांत होंगे। नीति आयोग के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत G20 के नए शेरपा होंगे। अगला प्रश्न, इनमें से कौन राज्यसभा के लिए मनोनीत नहीं हुए हैं? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, देखिए। सही जवाब है शक्ति दास, मतलब PT उषा, इलैया राजा, वीरेंद्र हेगड़े और KV विजेंद्र प्रसाद राज्यसभा के लिए मनोनीत हुए हैं। अगला प्रश्न, लाइव दर्शन में छत्तीसगढ़ को देश में कौन सा स्थान मिला? सही जवाब है 8वां स्थान मिला। कोरोना पाबंदियों के बीच 2021 में पर्यटन मंत्रालय ने उत्सव पोर्टल शुरू किया था। इसका मकसद प्रमुख मंदिरों में होने वाली पूजा अर्चना, आरती का लाइव प्रसारण करना था ताकि लोग घर बैठे दर्शन कर सके। प्लेटफॉर्म पर महाराष्ट्र को पहला स्थान मिला है, मध्य प्रदेश दूसरे तो राजस्थान चौथे स्थान पर रहा। पर्यटन मंत्रालय की ओर से जारी सूची में गुजरात 5वें, उत्तर प्रदेश 6ठे, बिहार 7वें और छत्तीसगढ़ 8वें स्थान पर है। महाराष्ट्र राज्य को पूजा आरती के लाइव दर्शन में आउटस्टैंडिंग रैंकिंग मिली है। अगला प्रश्न, देश के किस राज्य को पूजा आरती के लाइव दर्शन में आउटस्टैंडिंग रैंकिंग मिली है? सही जवाब है महाराष्ट्र। अगला प्रश्न, प्रदेश में प्रति माह किस तारीख को रोजगार दिवस का आयोजन किया जाता है? सही जवाब है 7 तारीख। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के माध्यम से ग्रामीणों को काम के अधिकार शिकायत निवारण के उद्देश्य से प्रति माह की 7 तारीख को रोजगार दिवस का आयोजन किया जाता है। ग्राम पंचायतों में रोजगार दिवस का आयोजन 7 जुलाई को किया गया। अगला प्रश्न, मिस छत्तीसगढ़ 2022 का खिताब किसने जीता है? सही जवाब है सुहानी मित्रा ने खिताब जीता है। भिलाई की सुहानी मित्रा ने छत्तीसगढ़ 2022 का खिताब जीता है। प्रतियोगिता का आयोजन दुर्ग में किया गया था। छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों से 200 से ज़्यादा प्रतिभागियों ने मिस्टर एंड मिस छत्तीसगढ़ प्रतियोगिता में भाग लिया था। अगला प्रश्न, सस्ती पढ़ाई के मामले में हमारा एम्स रायपुर देश में कौन से स्थान पर है? सही जवाब है चौथे स्थान पर है। MDR और मीडिया सर्वे में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के मेडिकल कॉलेज ने देश में 31वां स्थान हासिल कर लिया। पिछले साल के सर्वे में यह 35वें स्थान पर था।
इतना ही नहीं, देश के उन 4 मेडिकल कॉलेज जहां MBBS के 5 साल की पढ़ाई सस्ती होती है, उसमें भी एम्स रायपुर ने चौथा स्थान हासिल कर लिया। 5 साल MBBS की फीस 5,856 रुपये है। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ पेसा नियम बनाने वाला कौन से क्रम का राज्य बन गया है? सही जवाब है 7वां। ध्यान देंगे, छत्तीसगढ़ पेसा नियम बनाने वाला 7वां राज्य बन गया है। छत्तीसगढ़ में पेसा नियम के प्रारूप को कैबिनेट की मंजूरी मिली है। पूरे देश में पेसा कानून 1996 से लागू है, लेकिन नियम नहीं बनने के कारण छत्तीसगढ़ में इसका ठीक से क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा। छत्तीसगढ़ में पेसा कानून को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए मुख्यमंत्री बघेल की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में छत्तीसगढ़ पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार नियम 2022 के प्रारूप का अनुमोदन कर दिया गया है। इस नियम के तहत राज्य के 5वीं अनुसूची वाले क्षेत्रों में ग्राम सभाओं को असीमित अधिकार मिल जाएंगे। अगला प्रश्न, लघु वनोपज खरीदी में कौन से राज्य का देश में पहला स्थान है? सही जवाब है छत्तीसगढ़। वन मंत्री हैं श्री अकबर। पिछले 3 सालों में अकेले छत्तीसगढ़ में देश के 74% लघु वनोपज की खरीदी की जा रही है। छत्तीसगढ़ में लगभग 13,50,000 से अधिक तेंदुपत्ता संग्राहक हैं। अगला प्रश्न, रोजगार सृजन करने में छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है? सही जवाब है कबीरधाम। छत्तीसगढ़ में नई सरकार बनने के बाद प्रदेश में कबीरधाम पहला जिला बन गया है, जहां छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा जिला खनिज संस्थान न्यास नियम 2015 में संशोधन करने के बाद नई नीति के तहत स्थानीय युवाओं को रोजगार मुहैया कराया गया है। कबीरधाम जिले के 111 बैगा युवा साला संगवारी बने। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ के सरकारी स्कूल के बच्चों को पहली बार प्रगति पत्रक की जगह क्या मिलेगा? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से सही जवाब है होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड। ठीक है। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ में खरीफ फसलों की सुरक्षा के लिए कौन सा अभियान शुरू किया जा रहा है? सही जवाब है रोका छेका अभियान। खरीफ फसलों की सुरक्षा के लिए इस वर्ष भी 10 जुलाई से प्रदेशव्यापी रोका छेका का अभियान शुरू किया जा रहा है। इस दौरान फसल को चराई से बचाने के लिए पशुओं को नियमित रूप से गौठान में लाने हेतु रोका छेका अभियान के अंतर्गत मुनादी कराई जाएगी। 10 जुलाई से 20 जुलाई तक यह अभियान चलाया जा रहा है। अगला प्रश्न, किस राज्य की कला और संस्कृति को प्रोत्साहित करने व बच्चों को इससे जोड़ने के लिए अब स्कूलों में गेड़ी उत्सव मनाया जाएगा? सही जवाब है छत्तीसगढ़। 28 जुलाई को हरेली पर्व पर गेड़ी नृत्य का आयोजन प्रदेश भर के स्कूलों में होगा। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि हरेली पर्व पर आयोजित होने वाले गेड़ी नृत्य एवं गेड़ी प्रतियोगिता का आयोजन स्कूलों में होगा और बच्चों को पुरस्कृत भी किया जाएगा। अगला प्रश्न, हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार ने स्कूली बच्चों के लिए सप्ताह के किस दिवस को बैगलेस डे घोषित किया है? सही जवाब है शनिवार। छत्तीसगढ़ के स्कूली बच्चे हर शनिवार को अब खेल खेल में पढ़ाई करेंगे। स्कूली शिक्षा को रोचक, व्यवहारिक और अपने आसपास के माहौल से जोड़ने के लिए स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा यह कदम उठाया गया है। स्कूलों में शनिवार का दिन बैगलेस डे में होगा। प्राइमरी और मिडिल स्कूल के बच्चे इस दिन बिना बस्ते के स्कूल जाएंगे। शनिवार को स्कूलों में योग, व्यायाम, खेलकूद, सांस्कृतिक आदि गतिविधियां कराई जाएगी। अगला प्रश्न, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने पहली बार स्कूली शिक्षा की जिलेवार रिपोर्ट जारी की है। इसके तहत छत्तीसगढ़ में स्कूल एजुकेशन के मामले में सबसे उत्तम स्थिति पर कौन सा जिला है? सही जवाब है सरगुजा। फर्स्ट रैंक सरगुजा का है, सेकंड नंबर पर रायपुर है, थर्ड में दुर्ग है और फोर्थ में राजनांदगांव है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा शिक्षा की जिलेवार रैंकिंग जारी की है। प्रदेश के 24 जिले डिजिटल लर्निंग के मामले में खराब प्रदर्शन पर है। अगला प्रश्न, शौर्य की प्रतिमूर्ति तथा इंद्रू केवट पर दंडकारण्य का गांधी शीर्षक से प्रकाशित पुस्तक का विमोचन किसने किया? सही जवाब है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विमोचन किया। बिलासा देवी केवट पर शौर्य की प्रतिमूर्ति तथा इंद्रू केवट पर दंडकारण्य का गांधी शीर्षक से प्रकाशित पुस्तक का विमोचन किया। अगला प्रश्न,
प्रदेश में पेशा कानून लागू होने से ग्राम सभा का अधिकार बढ़ेगा। ग्राम सभा के कितने प्रतिशत सदस्य आदिवासी समुदाय के होंगे? सही जवाब है 50%। ग्राम सभा के 50% सदस्य आदिवासी समुदाय के होंगे। इस 50% में से 25% महिला सदस्य होंगे। ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम ने कोविड-19 से बचाव के लिए छत्तीसगढ़ में कौन से कार्यक्रम का शुभारंभ किया? सही जवाब है सुरक्षित गुरुवार कार्यक्रम का शुभारंभ किया। स्कूलों में प्रत्येक गुरुवार को आधा घंटा महामारी से बचाव के तरीके एवं सुरक्षित व्यवहार संबंधी गतिविधियां संचालित होंगी। स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम ने सुरक्षित गुरुवार कार्यक्रम का शुभारंभ किया। सुरक्षित गुरुवार गतिविधियों पर आधारित 17 सप्ताह का एक कार्यक्रम है जिसे कक्षा 1 से 5 तक, कक्षा 6वीं से 12वीं के लिए अलग अलग बनाया गया है। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ सरकार की मोर बिजली ऐप द्वारा कितनी सुविधाएं जनता को प्रदान की जा रही है? सही जवाब है 16 सुविधाएं। छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी का मोर बिजली ऐप अब 10 लाख से अधिक उपभोक्ताओं तक पहुंच चुका है। बिजली बंद से लेकर बिल भुगतान संबंधी 16 सुविधाएं केवल एक क्लिक में देने वाला मोर बिजली ऐप सर्वाधिक लोकप्रिय ऐप में शामिल हो चुका है। अगला प्रश्न, भारतीय पावर लिफ्टिंग महासंघ और तेलंगाना पावर लिफ्टिंग संघ द्वारा हैदराबाद में हुई राष्ट्रीय पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ को कितना पदक प्राप्त हुआ? सही जवाब है 9 पदक। ठीक है, आयोजन 5 से 10 जुलाई तक किया गया और छत्तीसगढ़ को कुल 9 पदक प्राप्त हुआ। अगला प्रश्न, देश में सबसे ज़्यादा लघु वनोपज की खरीदी करने वाला पहला राज्य कौन है? सही जवाब है छत्तीसगढ़ पहला राज्य है। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ में कहाँ 40 एकड़ में नया चाय बागान तैयार किया जा रहा है? सही जवाब है पंडरापाट के मुड़ाकोना में तैयार किया जा रहा है। और छिछली और सन्ना इलाके में भी कई नए बागान तैयार करने की तैयारी है। समुद्र तल से करीब 3800 फीट की ऊंचाई पर चाय बागान डेवलप किए जाने की तैयारी चल रही है। वन विभाग की ओर से जशपुर जिले के सबसे ऊंचे इलाके पंडरापाट में बागान के लिए जमीन फाइनल कर लिया गया है। अगला प्रश्न है, देश का पहला 8 लेन केबल स्टे ब्रिज कहाँ बनाया गया है? सही जवाब है भरूच में। भरूच में देश का पहला 2.22 किलोमीटर लंबा 8 लाइन केबल स्टे ब्रिज बनकर तैयार है। इसकी लागत 250 करोड़ रुपए है और उम्र 100 साल की बताई गई है। ठीक है, पीएम मोदी लोकार्पित करेंगे। भरूच के कुकरवाड़ा गांव में नर्मदा नदी पर 2.22 किलोमीटर लंबा यह ब्रिज वडोदरा मुंबई एक्सप्रेस वे परियोजना के तहत बनाए गए हैं। अगला प्रश्न, अचानकमार टाइगर रिजर्व से कान्हा राष्ट्रीय उद्यान को जोड़ने वन्य प्राणी कॉरिडोर बन रहा है। प्रदेश के कितने वन मंडल मिलकर यह काम कर रहे हैं? सही जवाब है 2। प्रदेश के 2 वन मंडल मिलकर यह काम कर रहे हैं। कॉरिडोर बनाने के लिए फिलहाल 20 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। अगला प्रश्न, दिल्ली में किसने दुनिया की पहली प्लास्टिक मनी शॉप खोली है? सही जवाब है लिसिप्रिया कंगुजम ने खोली है। लिसिप्रिया कंगुजम ने दिल्ली में दुनिया की पहली प्लास्टिक मनी शॉप खोली है। उन्होंने कहा, लोग यहां सिंगल यूज़ प्लास्टिक के बदले में मुफ्त स्कूल स्टेशनरी आइटम या चावल या पौधा ले जा सकते हैं। अगला प्रश्न, कजाकिस्तान से किसने विंबलडन महिला सिंगल्स का खिताब जीत लिया है? एलेना रायबकीना। कजाकिस्तान की एलेना रायबकीना ने विंबलडन महिला सिंगल्स का खिताब जीत लिया है। 1 घंटे 45 मिनट चले फाइनल में उन्होंने ट्यूनीशिया की तीसरी सीड ओन्स जेबूर को 3-6, 6-2 और 6-2 से हराया। रूस में जन्मी 23 साल की रायबकीना ने 2018 में कजाकिस्तान के लिए खेलना शुरू किया। वह विंबलडन जीतने वाली कजाकिस्तान की पहली खिलाड़ी है। उनका इमेज देखिए। अगला प्रश्न, झारखंड में राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित सबल अवार्ड्स में किसने छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व किया और तीसरा पुरस्कार जीता? सही जवाब है रघुनाथ नाग। रघुनाथ नाग ने हाल ही में जमशेदपुर झारखंड में टाटा स्टील फाउंडेशन द्वारा दिव्यांग बच्चों के विशिष्ट कला प्रतिभा को प्रोत्साहित करने राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित सबल अवार्ड्स में छत्तीसगढ़ राज्य का प्रतिनिधित्व किया। इनमें गजब की गायन प्रतिभा है।
रघुनाथ ने 17 राज्यों के प्रतिभागियों के बीच निर्णायकों को अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया और तीसरा पुरस्कार अपने नाम किया। ऐसी लागी लगन पर सुरों का समा बांधा। अगला प्रश्न, राज्य के सीमावर्ती गौठानों की गतिविधियों पर प्रकाशित पुस्तक का विमोचन किसने किया? मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विमोचन किया। इस पुस्तिका में गौठानों में पशुओं के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए संचालित गतिविधियों के साथ साथ वहां पशुधन के चारे एवं पानी के प्रबंध, महिला स्व सहायता समूह की आय मुल्क गतिविधियों का समावेश किया गया है। इस पुस्तिका में गौठानों से संबंधित समाचारों की क्लिपिंग भी शामिल की गई है। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में आयोजित अखिल भारतीय सिविल सर्विसेज महिला हॉकी टूर्नामेंट 2021-22 में छत्तीसगढ़ की महिला हॉकी टीम ने कौन सा स्थान हासिल किया है? सही जवाब है तीसरा स्थान हासिल किया है। अगला प्रश्न, निम्न में से किसने हाल ही में श्रीनगर में स्वामी रामानुजाचार्य की स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण किया? सही जवाब है अमित शाह। श्री रामानुजाचार्य महान विचारक, दार्शनिक और समाज सुधारक माने जाते हैं, जो तमिलनाडु के श्री पेरम्बतूर में पैदा हुए एक दक्षिण भारतीय ब्राह्मण हैं। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के नए प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? सही जवाब है राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रीय हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के नए प्रबंध निदेशक बने हैं। इन्होंने सतीश अग्निहोत्री का स्थान लिया है। NHS RCL का फुल फॉर्म देखिए, नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड। स्थापना हुई 12 फरवरी 2022। मुख्यालय है नई दिल्ली। अगला प्रश्न, निम्न में से किसने प्रसार भारती के नए प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया है? सही जवाब है अपूर्व चंद्रा। सूचना और प्रसारण सचिव अपूर्व चंद्रा ने प्रसार भारती के नए प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया है। अगला प्रश्न, किस एक्सप्रेसवे को भारत के पहले एलिवेटेड शहरी एक्सप्रेसवे के रूप में विकसित किया जा रहा है? सही जवाब है द्वारका एक्सप्रेसवे। यह एक्सप्रेसवे दिल्ली के द्वारका को हरियाणा के गुरुग्राम से सीधा जोड़ेगा। इसे नॉर्दर्न पेरिफेरल रोड के नाम से भी जाना जा रहा है। यह एक्सप्रेसवे 29 किलोमीटर लंबा है, जिसमें से 19 किलोमीटर का हिस्सा हरियाणा में और 10 किलोमीटर लंबा हिस्सा दिल्ली में पड़ेगा। अगला प्रश्न, झारखंड में देवघर में एयरपोर्ट और एम्स का उद्घाटन निम्न में से किसने किया? सही जवाब है नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया। अगला प्रश्न, हाल ही में खबरों में रहा सिंगलीला नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? सही जवाब है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के सर्वोच्च संरक्षित क्षेत्र सिंगलीला नेशनल पार्क में 5 साल की अवधि में लगभग 20 लाल पांडा को रिहा करने का कार्यक्रम शुरू किया गया है। गुजरात में आयोजित होने वाले नेशनल गेम में छत्तीसगढ़ के कितने वेटलिफ्टिंग खिलाड़ी हिस्सा लेंगे? सही जवाब है 5। वेटलिफ्टिंग में हिस्सा लेने के लिए चयन हुआ है। प्रदेश के 5 खिलाड़ियों का चयन 27 सितंबर से 10 अक्टूबर तक चलने वाले 36वीं नेशनल गेम्स के लिए हुआ है। इसमें रायपुर के 3 खिलाड़ी शामिल हैं। अगला प्रश्न, किसानों को फसल बीमा दावा राशि का भुगतान करने में देश का कौन सा राज्य अग्रणी है? सही जवाब है छत्तीसगढ़। वर्ष 2021-22 में राज्य के ध्यान देंगे 5,66,000 किसानों को 1,063 करोड़ रुपए की बीमा दावा राशि का भुगतान किया गया है। खरीफ फसलों के बीमा के लिए किसान भाइयों को प्रीमियम राशि का 2% और उद्यानिकी फसलों के बीमा के लिए प्रीमियम राशि का 5% अंशदान के रूप में देना होता है। अगला प्रश्न, इनमें से किस मंत्रालय के तहत एक सार्वजनिक उपक्रम गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के अध्यक्ष और CMD के रूप में ब्रजेश कुमार उपाध्याय को चुना गया है? सही जवाब है रक्षा मंत्रालय। अगला प्रश्न, वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रॉस्पेक्ट्स 2022 के अनुसार भारत कब तक सबसे अधिक आबादी वाला देश बन जाएगा? सही जवाब है 2023। वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रॉस्पेक्ट्स 2022 के अनुसार भारत 2023 में सबसे अधिक आबादी वाला देश के रूप में
चीन को पीछे छोड़ देगा। यूएन के आर्थिक और सामाजिक मामलों के विभाग जनसंख्या प्रभाग द्वारा जारी वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट्स 2022 के अनुसार वैश्विक जनसंख्या के नवंबर 2022 तक 8 बिलियन, 2030 में लगभग 8.5 बिलियन और 2050 में 9.7 बिलियन तक पहुंचने का अनुमान है। अगला प्रश्न, हाल ही में खान और खनिजों पर छठे राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया है? सही जवाब है नई दिल्ली। अगला प्रश्न, हाल ही में अमेरिका के बर्मिंघम में आयोजित विश्व खेल 2022 में ज्योति सुरेखा और अभिषेक वर्मा ने कौन सा पदक जीता है? सही जवाब है कांस्य पदक जीता है। यह भारत के लिए विश्व खेलों का पहला तीरंदाजी पदक है। अगला प्रश्न, बार कोडिंग एवं इलेक्ट्रॉनिक डाटा कैप्चर विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन कहाँ किया गया? रायपुर में आयोजन किया गया। अगला प्रश्न, वर्ल्ड डांस कंपटीशन कथक नृत्य में तीसरा स्थान किसने प्राप्त किया है? सही जवाब है कुमारी तोषी पांडे ने। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उनके उज्जवल भविष्य की कामना की और उन्हें निरंतर अभ्यास हेतु प्रोत्साहित करते हुए 4 लाख रुपए की सहायता राशि स्वीकृत की। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड गेल के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही जवाब है संदीप कुमार गुप्ता अध्यक्ष बने हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से किसके द्वारा हाल ही में ग्लोबल फाइंडेक्स डेटाबेस 2021 जारी किया गया है? सही जवाब है विश्व बैंक। विश्व बैंक के द्वारा हाल ही में ग्लोबल फाइंडेक्स डेटाबेस 2021 जारी किया गया है, जिसके मुताबिक विश्व भर में खाते के स्वामित्व में वृद्धि हुई है। अगला प्रश्न, निम्न में से किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने हाल ही में आर्यभट्ट 1 नामक एनालॉग चिपसेट का प्रोटोटाइप विकसित किया है? सही जवाब है IISc। IISc संस्थान के शोधकर्ताओं ने हाल ही में आर्यभट्ट 1 नामक एनालॉग चिपसेट का प्रोटोटाइप विकसित किया है। अगला प्रश्न, हाल ही में किस सरकारी संगठन ने 2022 फील्ड मेडल के विजेताओं की घोषणा की है? सही जवाब है अंतर्राष्ट्रीय गणितीय संघ। अगला प्रश्न, निम्न में से किस संगठन के महासचिव मोहम्मद सानुसी बरकिंडो का हाल ही में निधन हो गया है? सही जवाब है ओपेक। पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन के महासचिव मोहम्मद बरकिंडो का हाल ही में निधन हो गया है। उन्होंने वर्ष 2016 में ओपेक महासचिव का पद ग्रहण किया था। उनका कार्यकाल जुलाई में समाप्त होने वाला था। अगला प्रश्न, निम्न में से किस विश्वविद्यालय के कुलपति सुरंजन दास को AIU के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? सही जवाब है जादवपुर विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न, हाल ही में पंजाब नेशनल बैंक ने बैंक की प्रमुख योजना PNB रक्षक प्लस के तहत किसके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? सही जवाब है भारतीय वायुसेना। पंजाब नेशनल बैंक ने भारतीय वायुसेना के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। यह बैंक की प्रमुख योजना PNB रक्षक प्लस के तहत रक्षा कर्मियों को विशेष रूप से डिज़ाइन किए गए उत्पाद प्रदान करेगा। इस योजना में अन्य बातों के साथ साथ व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा और रक्षा बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों आदि के सेवारत, सेवानिवृत्त और प्रशिक्षुओं के लिए हवाई दुर्घटना बीमा शामिल है। चलिए आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको यह वीडियो यूज़फुल लगा होगा। अगले वीडियो में मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।